हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है संडे का दिन, और संडे का दिन होता है फुल मस्ती का। और मैं बना रही हूँ मैगी, क्योंकि बच्चों को मैगी खानी है। उनके लिए मैगी मैंने बना दी है। वो मसाले वाली मैगी खाते हैं। और मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बनाई है वेज मैगी। जितनी भी सब्जी रखी थी घर में सारी कट करके और अपने लिए अलग से बनाई है हम दोनों के लिए, क्योंकि बच्चे खाते हैं मसाले वाली, बच्चों को पसंद नहीं है ये वेज मैगी। तो मैगी खाकर और सारा काम हमने कर लिया है ख़त्म। और फिर मैं बच्चों के नहला धुलाकर बालों में तेल लगा रही थी। विधि बोली, मम्मी मेरे बालों में कुछ लग रहा है, फुंसी सी हो रही हैं। तो मैं उसे देखने लगी कि दिखाना बेटा कहाँ हो रही हैं। तो देखा, बच्चों को नहला धुलाकर कर दिया है रेडी। बच्चे चले गए बाहर खेलने के लिए, क्योंकि आज इनकी माँ जी और एक और माँ जी पड़ोस की वो आ रही हैं कुछ काम से। तो कुछ काम क्या, कुछ सीक्रेट है, वो बाद में बताऊंगी मैं आपको। और मैं कर रही हूँ जब जब तक जल्दी जल्दी घर की सफाई, क्योंकि नाश्ता तो सुबह हो गया था, मैगी खा ली थी। और खाना जब बनाऊंगी जब वो लोग आ जाएंगे, इसलिए मैं घर में साफ़ सफाई कर रही हूँ। और साफ़ सफाई करके फिर मुझे जल्दी से नहाना धोना भी है और भी काम करने हैं। और इधर मैं अपनी झाड़ू लगा रही हूँ। और झाड़ू मेरी लगभग कंप्लीट ही हो चुकी है। और उम, इतना ज़्यादा कूड़ा निकल रहा है, सेकंड टाइम झाड़ू लग रही है तब भी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम तो पहले लगा दी थी झाड़ू सारे घर में। अब दोबारा बच्चे नहाए धोए हैं, सारा काम दोबारा से करा है, तो फिर इसलिए दोबारा झाड़ू लगा के फिर अब पोछा मारना रह रहा है। और फिर सारे घर में मुझे पोछा लगाना है। और आपके घर में क्या हो रहा है? आप जब कोई गेस्ट आता है, जब क्या होता है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक भी जवाब क्वेश्चन का मेरे का कोई जवाब नहीं मिलता है, आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताया करो। और पोछा मेरा आधा लग चुका है और आधा लगा रही हूँ। और पोछा सूख जाए उसके लिए मैंने पंखा भी चला दिया है, क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे, तो बच्चे आ जाएंगे तो इसमें पैर छप जाएंगे, तो इसलिए पंखा भी मैंने चला दिया है, जिससे कि पोछा जल्दी सूख जाए और मेरा जल्दी से काम ख़त्म हो जाए और मैं जल्दी से नहा लूँ, क्योंकि फिर मुझे उनके लिए खाना पीना भी बनाना है। और मेरा पोछा भी लग गया है और मैं नहा भी ली हूँ और मेरा और सारा काम भी ख़त्म हो गया है। और मैं अब यहाँ खाना बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी हर आ गए हैं और वो अंदर बैठकर खाना खा रहे हैं। मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ। ये विधि खाना के मतलब खाने के लिए बोलने के लिए आई थी कि मम्मी रोटी सेक दो। रोटी नहीं है उनके पास, तो मैं उनके लिए रोटी बना रही हूँ। और विधि अंदर चली गई है। और आज मैंने चने की दाल बनाई है और सब्जी बनाई है और रोटी बना रही हूँ। और ये माधव देखो कितनी मस्ती कर रहा है, खेल रहा है और अपनी चॉकलेट खा रहा है अम्मा के साथ। इसकी अम्मा इसके लिए चॉकलेट लेके आई थी। और इधर मम्मी और ये माँ जी खाना खा रही हैं। और मम्मी सिर धोकर आई थी, तो उनके बाल ज़्यादा गीले हो रहे थे, तो उन्होंने खोल के सुखा लिए, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा जल्दी आना था, तो इसलिए थोड़ा वो ऐसी लपेट कर आ गई थी। और इधर ये लोग खाना खा रहे हैं और बच्चे भी इनके पास बैठे हैं। वो सीक्रेट क्या था? वो सीक्रेट ये था कि माँ जी को मेरे से पायदान पूछना था कि ये वाला पायदान बता दे, और मैं पायदान बनाऊंगी, क्योंकि माँ जी को पायदान ऐसा बनाना है जैसे ये सामने बिछा हुआ है ना, ऐसा पायदान बनाना है माँ जी को। ऐसा पायदान सिर्फ मुझे ही आता है और किसी को नहीं आता है, इसलिए। और इस पायदान को पूछने के लिए माँ जी इतनी दूर से मेरे पास आई थी। और आपके घर में आपकी मम्मी दादी बनाती होंगी पायदान इस तरीके के। और फिर हमने पायदान बनाते बनाते बीच में टी ब्रेक लिया और थोड़ा सा स्नैक्स लिया, क्योंकि भूख लग गई थी। दोपहर के 3 बज गए थे। ऐसे ही जल्दी जल्दी सारा टाइम यूँ ही निकल गया। आज तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही गया, पूरा दिन काम में ही निकल गया। और फिर माँ जी हर चले गए और आज पतिदेव भी घर पर थे, संडे का दिन था। तो मैंने सोचा ये आज घर पे ही है, आज क्यों ना मैं इस गार्डन की सफाई करवा लूँ और इसमें दूसरी सब्जियां लगवाने की तैयारी करवा लूँ। तो जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ बहुत ज़्यादा घास थी, उस दिन मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। ये सारी घास साफ़ कर दी है और इसमें पानी लगा दिया है। ये जो लहसुन है ये हो जाएगा 1-2 दिन में, मतलब जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें हमने पानी लगा दिया है। और फिर रात शाम का 7-8 बजे का टाइम हो रहा है, 7-8 बजे के बीच का। और फिर हमने पूजा कर ली है।
मतलब पतिदेव पूजा कर रहे हैं और मैं उनके लिए चाय बनाऊंगी। थक गए हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए पहले बोल रहे थे खाना बाद में खाएंगे, पहले चाय बना ले। और इधर माधव भी उनके साथ पूजा कर रहा है। और हमारे घर पे तो मतलब जेंट्स भी पूजा कर लेते हैं, किसी किसी के घर में नहीं करते हैं। और देखो इधर ये पूजा कर रहे हैं दोनों, और मैं उधर चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और ये नवरात्रि आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ सामान लेकर आई थी मैं। ये कुछ फैला पड़ा है, इसे अभी मंदिर को भी साफ़ करना है मुझे। आज तो नहीं, कल करूँगी। और मैं इधर अपनी चाय बनाने के लिए आ गई हूँ। और आप मेरा फेस भी देख रहे होंगे, मेरे आज फेस पर बहुत थकान हो रही है क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। संडे का दिन रेस्ट का होता है, पर मेरा तो दिन आज पूरा दिन ऐसा ही गया। इससे तो अच्छा और दिन होते हैं। काम बहुत ज़्यादा हो गया था, आज गार्डन वगैरह साफ़ किया था तो बहुत ज़्यादा काम हो गया था। इधर मेरी चाय बन गई है और हम लोगों ने चाय छान ली है। और ये जो कप है इसमें मेरे हस्बैंड पीते हैं और कटोरी में मैं पीती हूँ। और बच्चों को भी मैं कटोरी में ही देना चाय पसंद करती हूँ क्योंकि कप में फैल जाती है और कटोरी में फैलती नहीं है। और मुझे कटोरी में ही चाय पीना पसंद है। एक भाई के कमेंट आ रहा था कि आप कटोरा में चाय पीती हो, तो भाई मैं कटोरा में नहीं, कटोरी में पीती हूँ। और मुझे कटोरी में चाय पीना पसंद है, कप में मैं चाय नहीं पीती हूँ इसलिए। और ये माधव जो है दूध के लिए मतलब दूध पी रहा था तो दूध नहीं पिया उसने, बोला चाय चाय के लिए ज़िद कर रहा था। तो मैंने उस चायदान में ही इसका दूध घुमा के उसे उल्लू बना के उसे वही पिला दिया। और हम लोग चाय पी रहे हैं और बच्चे अंदर हैं, दोनों पढ़ रहे हैं वो, क्योंकि उनके एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गए हैं। अब रिवीजन करवा रही हूँ जिससे कि ये नेक्स्ट ईयर में आए तो ये सब कुछ भूलें नहीं, इसलिए। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। वैसे तो इनके पापा इनका काम देख लेते हैं, इन्हें पढ़ा देते हैं और इन्हें थोड़ा सा बता देते हैं, पर फिर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इधर हम लोगों ने चाय पी ली है, थोड़ी सी देर रेस्ट किया। देखो इसने माधव ने मेरे चांटा मारा था मुंह पे, तो मैं इससे सॉरी बोलने के लिए कह रही हूँ कि बेटा सॉरी बोल। और ये इतना ढीठ है कि ये सॉरी बोलता ही नहीं है, कितना भी समझा लो इसे, ये सॉरी बोलता नहीं है। कान पकड़ के इससे मैं सॉरी बुलवा रही हूँ और ये इतना रोने लग गया, बहुत ज़्यादा ड्रामा करने लग गया है। और हमने आज खाने में दाल चावल बनाए थे रात के टाइम, तो हल्का फुल्का बनाने के लिए बोल रहे थे पतिदेव, तो हल्का फुल्का ही खाना बनाया है उनके लिए। और हम लोग अपना डिनर कर रहे हैं। अब रात के 9 बज रहे हैं, आपने घड़ी में भी देखा होगा उधर 9 बजे ही हुए हैं, ऊपर हमारी वॉच लगी हुई है। और हम लोग अपना दाल चावल एंजॉय कर रहे हैं, अपना दाल चावल खा रहे हैं। और आप लोगों के घर पे इस टाइम क्या खाने में बना है, आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। रात के टाइम आप क्या खाना पसंद करते हैं, दाल चावल या फिर रोटी सब्जी, या फिर जो भी, आप कमेंट करके प्लीज़ बताएं। और हमारा खाना पीना हो चुका है और मैं अब बर्तन साफ़ कर रही हूँ और मेरे बर्तन साफ़ हो भी चुके हैं। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और मेरी वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।